आज जो धरना दे रहे हो जिनके मतलब रीज़न क्या है, क्यों धरना दे रहे हो? आज हम लोग चीफ जस्टिस इंडिया से गुहार लगाए हैं और समय समय पर हम लोग लगाते रहते हैं। हमारी डिमांड है कि भारत में जो मुस्लिम तबका है, ये मुस्लिम तबका अरब से आया हुआ नहीं है, ये यहीं से हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम है। और ये कन्वर्ट क्यों हुआ, उसका भी एक मजबूरी थी कि जब यहाँ पर छुआछूत के नाम पर दलित समाज के साथ भेदभाव किया जाता था, उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, उसे भेदभाव किया जाता था, तो वही तबका इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, बौद्ध धर्म में, सारे धर्मों में गया हुआ है। अब रही बात कि हम लोग बैठे क्यों हैं, हमारे देश का संविधान नंबर 15 देश का कहता है कि देश के अंदर किसी के साथ धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार से ये मांग है, जिस तरह हिंदू दलितों को अधिकार दिया गया है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन सबको दिया जाए। अब ये है क्या चीज़, इसकी जड़ में जाने की जरूरत है। भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1936 में जब यहाँ पर अंग्रेजों की सरकार थी, तो उस समय उनसे आरक्षण की मांग रखी थी कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे समाज के लोग हैं जो खानदानी पेशेवर लोग हैं, यानी जूता बनाने वाले खानदानी पेशेवर, उसका बच्चे की यही ख्वाहिश होती थी कि हमारा बच्चा हमारे काम को बढ़ाएगा। सफाई करने वाले का यही हाल था, कपड़ा बुनने वाले का यही हाल था, बाल काटने वाले का यही हाल था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि देश के अंदर जो ये खानदानी पेशेवर लोग हैं, ये किसी तरह अपना कीड़े मकोड़े की तरह पेट तो भर सकते हैं, लेकिन तरक्की नहीं कर सकते। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने जब ये प्रस्ताव रखा, तो अंग्रेजों ने एक साइमन कमीशन का गठन किया। उससे ये कहा कि देखो, देश के अंदर ऐसे खानदानी पेशेवर लोगों की क्या हालत है, उनकी सूची बनाइए कि कितनी जातियाँ हैं। तो जब वो जातियों का लिस्ट अंग्रेजों को दिया गया उस समय, तो अंग्रेजों ने आरक्षण की सुविधा 3 कैटेगरी में दिया। 340 में ओबीसी को दिया, 341 में अनुसूचित जाति को दिया और 342 में SC/ST को दिया। अब सवाल ये उठता है कि उस भारत में 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उस समय की सरकार ने असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति आदेश लाकर ये कहा कि अब उनको मिलेगा ये खानदानी पेशेवर जो सिर्फ हिंदू धर्म को मानेंगे, अगर किसी और धर्म को मानेंगे तो उन्हें ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो उस समय सबसे पहले इसका विरोध तारा सिंह सरदार ने किया, आंदोलन छेड़ दिया। तो बड़ी चालाकी से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 में दोबारा इनको शामिल कर लिया। 1990 में बौद्ध धर्म की लड़ाई मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी, तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद ईसाई, पारसी, जैन और मुस्लिम समाज के लोग रह गए, जो 2004 में PIL नंबर 180/2004 सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि यह दलितों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए जिस तरह सरकार ने औरों को दिया, इन पर भी विचार करे। तो उस समय रंगनाथ मिश्रा आयोग, राजेंद्र सच्चर आयोग का गठन किया गया। ये कहा कि पता लगाओ कि देश के अंदर मुस्लिमों की हालत क्या है। तो मुस्लिम शिक्षा के मैदान से बाहर, मुस्लिम सरकारी कुर्सी से बाहर, मुस्लिम सरकारी कलम से बाहर। पूर्वाधिकार तो सरकारी कुर्सी, सरकारी कलम देती है, लेकिन मुसलमान कहाँ मिला? झल्ली पल्ली, रेड़ी, रिक्शा, पंचर की दुकानों पर मिला। तो सवाल ये उठता है कि अगर देश को विश्वगुरु बनाना है तो सबको शिक्षा एक समान और सस्ती शिक्षा चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, तब देश विश्वगुरु होगा। अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव किया गया, तो धर्म के नाम पर लोगों को गुलाम तो बनाया जा सकता है, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं दिया जा सकता। आप यहाँ पे ये धर्म की और जाति की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप भी तो धर्म और जाति की बात करके ही कुछ मांग रहे हैं। नहीं, हम जाति धर्म की बात करके नहीं मांग रहे, हम खानदानी पेशे के आधार पर मांग रहे हैं कि मुस्लिम समाज में भी खानदानी पेशेवर वो लोग हैं, जैसे वाल्मीकि कन्वर्ट लाल बेगी, डोम कन्वर्ट फाली, चमार हिंदू है, चमार मुस्लिम है, नाई हिंदू है, नाई मुस्लिम है। मुसलमान कोई अरब से आया हुआ नहीं है भारत का। जब छुआछूत के नाम पर इनके साथ भेदभाव हुआ तो इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, बौद्ध धर्म में चले गए। अब सवाल उठता कि खानदानी पेशा तो वही है। आरक्षण जो दिया गया था वो खानदानी पेशे की बुनियाद पर दिया गया था, ना कि जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पे दिया गया।
तो वही खानदानी पेशेवर लोग हम भी हैं, तो हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए। आरक्षण जो दिया गया था, जो गरीब तबका जो सताया हुआ था, जो जिन सदियों से हो रहा था, उस बात को ध्यान में सताए हुए कौन लोग थे? वही दलित तो थे सताए हुए। जूता बनाने वाला सताया हुआ था, तो जूता बनाने वाला तो इधर भी है, वो भी सता के ही तो आया इधर। जब बाल काटने वाला उधर है तो बाल काटने वाला इधर है, सफाई करने वाला उधर है, सफाई करने वाला इधर है, तो सताए हुए वही लोग हैं। अगर सताए न जाते तो इस्लाम धर्म में क्यों आते? सताए न जाते तो सिख धर्म में क्यों आते? सताए न जाते तो बौद्ध धर्म में क्यों आते? आखिर इनका कसूर क्या है? वहाँ थे तो वहाँ नहीं रहने दिया, यहाँ तो यहाँ नहीं रहने दे रहे। इसको जिम्मेदार आप किसको मानते हैं इस बात की? इसके जिम्मेदार उस समय की सरकार है, जिसने आर्टिकल 341 पे धर्म के नाम पर 10 अगस्त 1950 को प्रतिबंध लगाया। खासकर मैं खुले तौर से कहता हूँ, कांग्रेस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार। तो अब इसके लिए आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? क्या आप कन्वर्ट होना चाहते हैं SC/ST OBC में, या क्या चीज़? देखिए, संविधान नंबर 15 बराबर का अधिकार देता है, चाहे किसी धर्म के लोग हों, सबको बराबर का हिस्सा है। तो कन्वर्ट होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारा संविधान हमें बराबर का अधिकार दे रहा है। ये तो ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंध लगाया इन्होंने। तो जो गैर कानूनी तरीके से आपने प्रतिबंध लगाया है, तो जिस तरह आपने बौद्ध धर्म के लोगों को दे दिया, सिख धर्म को लोगों को दे दिया, उसी तरह मुस्लिम और जैन, पारसी और ईसाइयों को भी दे दीजिए। वो भी तो भारत के नागरिक हैं। अब उनको चाहते हैं कि वही जो आरक्षण मुस्लिम में भी और जैन और पारसी में भी दे दिया गया, आपकी ये डिमांड है? जी जी जी। जब सबको बराबर का शिक्षा मिलेगा, बराबर का रोजगार मिलेगा, बराबर शासन प्रशासन में होंगे। जब देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो सबने बराबर शहादत दी थी। तो जब बराबर शहादत देने में आगे थे, तो अधिकार देने में भी तो उसी तरह देना चाहिए इन लोगों को। हमारे साथ भेदभाव किस बात का? NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।